वेलकम टू रोहित सिविल। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा वो है क्या जॉब छोड़ के मेरे को एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कितने हद तक करनी चाहिए। देखिए, अगर आप इस पे मेरी अगर राय लेते हैं तो मैं सिर्फ एक राय दूंगा, क्योंकि सोचना समझना आपको ही होगा, क्योंकि ये कर्तव्य आपका है अपनी नौकरी के प्रति और आपके आने वाली नौकरी के प्रति। ऑब्वियसली अगर आप किसी तरह से किसी भी तरीके से आप बाध्य हैं किसी जगह पे, और वो हो सकती है प्राइवेट फर्म हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो सकता है आपको पूरा समय मिल रहा हो सकता है कुछ समय नहीं भी मिल रहा हो, और अगर आप बिल्कुल नए तरीके से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी किसी एक सरकारी नौकरी की, तो मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो कितने हद तक आपके लिए होगा। आज जो मेरी राय रहेगी एक भाई के तौर पे रहेगी, एक उस तौर पे रहेगी जो आपके आने वाले फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को सही तरीके की एक राह देना चाहता है। ये बहुत बैलेंस तरीके से बोल रहा हूं, अप्लाई करना ना करना आपके ऊपर रहेगा, सोचना समझना आपके ऊपर रहेगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा, समझाऊंगा या एक एक्सपीरियंस से दिखाऊंगा जो कभी मैंने अपने लाइफ में देखा जब मैंने ऑफलाइन बैचेस में बच्चों को पढ़ाया था। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं वो मेरे तक सीधा तौर पे पहुंचता है। मेरी ये मेहनत मेरे को रंग लाने के लिए कहती है, यानी कि और मेहनत के लिए कहती है, तो मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा कि आप तक ऐसे कुछ चीजें जहां पे शायद आपको कठिनाइयां आती हैं वो उनको मैं ठीक कर सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बच्चे, जैसे मैं आपको बोला कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक बार नहीं बहुत बार जाके आपके मन में आता होगा क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो कम लग रही है, क्योंकि ऐसा और भी बच्चा हो सकता है जो घर पे बैठा है और सिर्फ तैयारी कर रहा है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आपकी लड़ाई उस बच्चे से नहीं है, आपकी लड़ाई आपकी खुद से है। देखो, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो दिमाग है और जो उसका दिमाग है, जो बच्चा कभी घर पे पढ़ रहा है, जो भी XYZ बच्चा है, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना। हमें यह सोचना है कि अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, अगर मैं जल्दी चीजों को ग्रैब करता हूं, जल्दी चीजों को समझ लेता हूं, तो हां, अगर मैं जितना समय निकाल पा रहा हूं पूरे दिन में, या 2 या 3 या 4 घंटे, वो भी सफिशिएंट होते हैं। अगर एक बच्चा 7 घंटे पढ़ रहा है और एक बच्चा 3-4 घंटे पढ़ रहा है, वो एफिशिएंसी मैटर कर जाती है कि आप कितना जल्दी किसी चीज को पिकअप कर लेते हैं। दूसरी चीज, इसको अगर निर्णय बनाना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा, अगर आपने इससे पहले कभी कोई कोचिंग या संस्थान में नहीं गए हैं, या आपने कभी भी एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन के लिए पूरे तरीके से नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं बोलूंगा कि अभी नौकरी मत छोड़िएगा, क्योंकि आलम आप भी जानते हैं कि आपको भी पता है ड्यू टू पैंडेमिक, कोरोना वायरस की वजह से जो इस समय पे स्थिति चल रही है, तो इसमें नौकरियों का अकाल बहुत ज्यादा है। निकी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे मैं गवर्नमेंट की ही बात क्यों ना कर लूं। तो ऐसे में बोलूंगा कि ये हड़बड़ दबड़ में डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में डिसीजन ऐसा हो कि जो हमें ये ना बोले कि पहले वाला डिसीजन गलत लिया था, और जो फैसला आप आज लेंगे वो आज इनपुट नहीं देता, वो फैसला आने वाले कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद ही आपको पता लगेगा सही है या वो गलत है। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ दूं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास किसी तरह का कोई पेपर का ज्ञान नहीं है, तो नौकरी के रहते रहते नौकरी के साथ कुछ समय निकालने की कोशिश करो। ये बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो जब आप कॉलेज में होते हो और अपने लिए जो फ्री टाइम निकालते हो, जो बंक मारते हो जैसे भी आप कॉलेज में, तो वो भी समय निकालने से निकल जाता था। तो ऐसे ही यहां पर कोशिश करो कि नौकरी में भी थोड़ा सा, नौकरी में किसी तरह से आपको समय मिल जाए, लोगों से बनाओ, समझो कि आप किस तरह से उसको चेंज कर सकते हो। अगर वो 24 घंटे आपके लिए, बाकी किसी और के लिए भी 24 घंटे, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के जो नौकरी के साथ साथ IAS तक भी निकाला लोगों ने, मगर उसके लिए मेहनत नो डाउट बहुत ज्यादा लगेगी, मगर अगर आप ये करते हैं तो आपका फायदा बिल्कुल आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके पास सही मात्रा में, सही तरीके से आपके इर्द गिर्द जो आपका कॉन्सेप्ट होता है अगर वो नहीं है, मैं कहूंगा नौकरी के साथ साथ पहले नोट्स बनाइएगा। अगर आपके वो नोट्स तैयार हो गए होंगे या आपके तैयार हो चुके थे कभी, अगर आपके पास वो पूरा संस्थान है और आपको लगता है कि मैं रिवीजन करने में मतलब समय नहीं मिल पाता रिवीजन करने का, तब मैं बोलता हूं कि आप बिल्कुल निर्णय लीजिए। आप सरकारी नौकरी के लिए, आप प्राइवेट का फर्क देख चुके होंगे। अगर आपकी तनख्वाह थोड़ी सी कम है, आपकी सैलरी थोड़ी सी कम है और आपको आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ नहीं दिखती है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप बिल्कुल अपना निर्णय लीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने से पहले क्लासेस ली हुई हैं, आपने हर सब्जेक्ट को काफी हद तक पढ़ा हुआ है, बस दिक्कत कहां आती है आपको कि रिवीजन में चीजें भूल रहे हो, और साथ में एक फर्क कौन ला रहा है? नौकरी ला रही है, क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ भी आपको फील होता है, अगर आप ऐसा कुछ भी अपने साथ एक्सपीरियंस करते
करते हैं तो मैं बिल्कुल बोलूंगा इसमें 2 क्षण भी मत लीजिएगा, नौकरी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास नोट्स पर्याप्त मात्रा में है। अगर आप नौकरी छोड़ के पहले नोट्स बनाएंगे, फिर उसको रिवीजन करेंगे और फिर कहीं फॉर्म भरेंगे तो वो एक बहुत बड़ा अपराध होगा आपका अपने लिए और अपने परिवार के प्रति और अपने आने वाले भविष्य के प्रति। तो मैंने जो आपको ये बात बोली, ये हर 110% हर तरीके से देख के बताई गई है। दूसरी चीज, अगर आप जितनी बार ये सोचेंगे कि हां मेरे को नौकरी छोड़ के ये करना चाहिए, तो उससे पहले ये सोचिए कि मैं नौकरी के साथ साथ कितना हद तक कर सकता हूं। देखो मेहनत ज्यादा लगेगी और अगर मैं मेहनत ज्यादा देने के लिए तैयार हूं तो ये मान के चलेगा जब आने वाले समय में जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, जब आपकी तैयारी पूरी ढंग से होगी, आपने बहुत सारे एग्जाम अगर दे रखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको पता लग जाता है हर बच्चे को एग्जाम से पहले ये मेरा पेपर पास है या नहीं तो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम में आपको पता जरूर लग जाएगा। तो मैं इन्हीं चीजों के प्रति आपसे बात कर रहा था, इन्हीं चीजों के प्रति आपको मैं गाइड कर रहा था कि अगर आप ऐसा कोई निर्णय लें तो उससे पहले यह जरूर जान लें कि आपको उस समय पे तैयार रहना होगा कि जो डिसीजन आप आज लेते हैं वो आपको आने वाले समय में कुछ ज्यादा बताएगा, यानी कि वही बताएगा ये निर्णय जो आपने पहले समय में लिया था वो सही है या गलत। तीसरी और आखिरी चीज अगर मैं आपको बोलूं तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अंदर जो आपके व्यक्ति हैं, जैसे कोई लोग कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं सरकारी नौकरी के अंदर, अगर आपको लगता है कि हां अगर मेरे को नौकरी नहीं करनी है या मेरा वहां पे शोषण होता है, मेरे को समय पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता और अगर मैं अच्छा कर सकता हूं, जो निर्णय आज आपके अंदर आता है, जो आग आपके अंदर आती है, अगर ये बिल्कुल सही मात्रा में आग है तो एक बार भी ना सोचिएगा, आप बिल्कुल डिसीजन लीजिए। मगर फिर ये याद रखिएगा जो डिसीजन आपने लिया है उसको आप दोबारा से क्या ना कर पाए, ये ना सोच पाए कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। मैं यही बोलूंगा कि अगर जो आपने मन बनाया तो उस मन में तन धन लगा दीजिएगा, जो नोट्स जैसे लेने हैं, जो आपको जैसे जैसे करनी है बिल्कुल कीजिएगा। आपको इस वीडियो के तहत एक भाई वाली राय मैंने दी, अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको और भी कुछ राय चाहिए होंगी, ऐसे हमारे जो और भी बच्चे हैं या और भी दोस्त हैं जो ऑलरेडी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं मार्केट में और उनके मन में यही दुविधा रहती है कि मैं शुरुआत करूं या नहीं करूं या करूं या नहीं करूं। बच्चे एक बार शुरुआत करके देखिएगा, सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर होकर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज कम है, जो अपॉर्चुनिटीज अभी हैं वही आपका तय करेंगे आने वाला भविष्य। तो अगर मैं ये सोचूं कि बार बार वैकेंसी आती रहेगी, मैं तब देख लूंगा, तब नहीं हो पाएगा। अगर आपके मन में जो चीज आ चुकी है बस का संकल्प लें, आप दृढ़ हो जाएं, आप उस पर डिटरमिन्ड हो जाएं, एक पत्थर की तरह वहां पे अटल पहाड़ की तरह खड़े मिलें और फिर देखिएगा आपकी जो राह है आने वाले समय के अंदर वो इतनी ज्यादा आसान होने वाली है और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूं, कैलकुलेटिव रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं होती और अगर मन में जो चीज आई उसको कर दिया तो वो कुछ खास भी नहीं होता। हर चीज के बारे में, हर पहलू के बारे में प्लस में और माइनस में सोच के न्यूट्रल होकर एक डिसीजन लीजिएगा कि मैं इधर जाता हूं तो ये फायदा है, अगर मैं इधर जाता हूं तो ये नुकसान भी है। क्योंकि अगर आज नौकरी छोड़ते हो, अगर आप नौकरी छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट से आपको घाटा भी होगा और आने वाले समय में कभी खुदा ना खास्ता आपको ऐसा महसूस हो कि जो मेरे को नौकरी मैंने छोड़ी थी क्या मैं अब चला जाऊं, तो फिर से आपकी जो तनख्वाह होगी, जो सैलरी होगी, फिर वही आपको शुरुआत वाली मिलेगी। तो आने वाले समय में जो वहां पर फायदा हो सकता था वो भी आपका घाटे के तौर पर आएगा। अगर डिसीजन लें तो अपने दम पे लें, किसी की सुनी सुनाई बात पे ना लें। जो मैंने इस वीडियो से समझाया, अगर आपको लगता है ये आपके लिए कारगर है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और कोई डाउट्स भी हैं आपके, तो आप मेरे को रोहित यादव सिविल इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, आप एक साथ मेरे को ढूंढ सकते हैं। रोहित यादव सिविल आपको नीचे दिख भी रहा होगा, लिंक के अंदर, मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक भी आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, वहां पे मेरे से बात कीजिएगा। मैं बिल्कुल समय निकालूंगा आपसे आने वाले टाइम में बात करने के लिए और मैं हर तरीके से हर बच्चे को यही बताना चाहता हूं कि मैं वो पहल करना चाहता हूं कि अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, आपका साथ मैं पूरे तरीके से, ढंग से, मन से दूंगा। मैं कहता हूं कि आपको मैं नौकरी दिलाने का दम रखता हूं, तो मैं नौकरी के साथ आपकी रिटायरमेंट तक का जो साथ होता है, उसके अंदर प्रमोशन के जो दौर आएंगे, जो लोग आपको परेशान करेंगे नौकरी के अंदर, मैं उनके साथ भी आपको लड़ना सिखाऊंगा, उनके साथ भी अपना हक लेना सिखाऊंगा। यानी कि जो चीजें आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, मैं उन्हें पूरा आपका साथ, आपकी साथ भागीदारी निभाने के लिए पूरा प्रयास करता रहूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, पोस्ट पे बिल्कुल शेयर करें। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो बिल्कुल शेयर करें। अगर अच्छाई की चीजें तो ये फैलनी चाहिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए तो ऊपर वाला भी इन चीजों को देखता है। हम अच्छाई का काम कर रहे हैं, तो डू हिट द लाइक बटन और साथ के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।